ठीक है, आओ और खाना खाओ। भूल जाओ कि कल उसका निकाह है और सो जाओ। जी श्रीमान, बिना अनुमति के विवाह नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब वो हाँ कहेगी। और अगर वो हाँ कहती है, जाओ और यूसुफ से कहो उसकी शादी की बारात रोके रखना। लेकिन उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बस यह मान लीजिए कि न तो आप इसमें शामिल होते हैं और न ही आपको कुछ पता है। वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। फिर उसकी जान बचाओ। उसके लिए इसे और अधिक कठिन मत बनाओ या उसे जगाओ। उसे जुलेखा के दरवाजे पर ले जाओ, लेकिन उसे अपने पास ले जाने से पहले उसकी आखिरी तस्वीर ले लो। वह आपके संगीत कक्ष में जो गिटार है, आप इसे इस पर रख सकते हैं। अपना भोजन खाएं, बर्तन अंदर रखें। क्या अब सुबह हो गई है? देखिए, आपके लिए भी सुबह है या काली रात। ये सुबह है। रात खत्म हो गई है। अच्छा हुआ कि वो नहीं आया। तो ठीक है, अपना नाश्ता शुरू करें और तैयार हो जाएं। मेरी तरफ से आपको सुप्रभात। रुक जाओ, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? माँ नीचे सामान पैक कर रही है। अली हमजा को लाहौर का टिकट मिल गया है। तो क्या माँ सचमुच चली जाएगी? उसने कसम खाई कि भले ही वो गाली न दे, लेकिन कुछ कहे, उस पर कायम रहे। पिताजी ने मना तो नहीं किया? पापा वली के अलावा किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उसने माँ को अपने कपड़े पैक करते देखा। वो हंसा और बोला, आफिया जैसे पराठे कौन बनाएगा? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं माँ से बात करूंगी। जब आप स्वयं निर्णय नहीं ले सकते तो इसे ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। लाचारी का उदाहरण मत दो। कौन जानता है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है? तो फिर आप कहेंगे कि माँ का तलाक भगवान की मर्जी से हुआ। अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो इमरान मुगीस से शादी कर लो। तो आप बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। आप 1 महीने तक परमेश्वर के विरुद्ध दृढ़ रहे। जाओ और मिलो। अगर यही ईश्वर की इच्छा होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। निकाह के बाद अम्मी हैदराबाद पार कर गई हैं। मेरा फोन कहाँ है? जाओ और माँ को गले लगाओ, रोना और अपनी लाचारी बताना। अगर आप फोन पर बात करेंगे तो पिताजी की वजह से आपको गालियाँ दी जाएंगी। मैं माँ को फोन नहीं कर रही। फोन निकालो। मैं मदीहा से बात करूंगी। यह मत पूछो कि वो कल रात क्यों नहीं आया। उससे कहो कि अभी भी समय है। अगर वो बताने से डरता है तो तुम्हारे साथ भाग जाओ। चुप रहें। वो जवाब नहीं दे रही है। फिर से डायल करें, शायद किसी के पास उसका फोन हो। जल्दी। मदीहा, हाँ दाजी। आपका फोन बज रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते, मैं जुलेखा बोल रही हूँ। हाँ, वो कल रात क्यों नहीं आया? मैंने तुमसे कहा था कि वो नहीं आ सकता। वो चल भी नहीं सकता, तो उससे कहो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो क्या कह रही है? अगर मैंने श्राप दिया तो समझ लेना। वो क्या कह रही थी? उसने आने से इनकार कर दिया, काया, और कहा कि मैं चल भी नहीं सकता।
तो आप कल रात भूखे सोए थे। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? क्योंकि हम दोनों को भूख नहीं लगी थी और तुम भी ऐसे ही सो गई थी। है, मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। 1 मिनट। वो फोन किसका था? मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, उसके बाद मैंने यूसुफ से बात नहीं की और न ही उसने मुझे फोन किया। तुम्हें इस बार फोन करना चाहिए था। इस बार मुझे ये सुनकर खुशी होगी। यह जुलेखा का फोन था और तुम उससे कह रहे थे कि वह नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपनी शादी के बारे में पहले ही बता दिया था और आप इसे सुनकर डर गए और आपने सोचा जुलेखा को यूसुफ से प्यार हो गया है। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं इस बात से डर गई थी, अगर वो आधी रात को दीवार पर चढ़ गया तो वह पकड़ा जाएगा। बचपन का दोस्त है तुम्हारा और तुम उसके पीछे जाकर लड़ोगे? खुद सोचो, क्या तुम दोनों उन सभी से लड़ सकते हो? आते जाते मैं देख रही थी उसकी हालत। वो बिना सहारे के कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकता था। वो दीवार पर चढ़कर उससे कैसे मिलेगा? मैं नहीं जानता मदीहा, क्या ये परवाह है या ईर्ष्या? लेकिन आपको एक बात स्पष्ट रूप से याद रखनी चाहिए। अगर निकाह के बाद यूसुफ को पता चल गया कि जुलेखा ने फोन किया है, आप उससे मिलने के लिए कहें, वो तुम्हें बुरी तरह से शाप देगा। तो आपको मुझे बताना चाहिए, क्या उसमें दीवार पर चढ़कर उससे मिलने की हिम्मत है? आप कौन होते हैं यह निर्णय लेने वाले? केवल वही तय करेगा कि कौन प्यार में है। अब आपको उस पर विश्वास कर लेना चाहिए कि वो वास्तव में प्यार में है। जो लड़की उसे पहले बुलाती थी वो फोन नहीं करती थी और उससे मदद मांगे। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे पापों का भुगतान करने जा रहा हूँ। मैं उसको जाकर बताऊंगा उसके फोन आया। अब यह उसकी मर्जी है कि वह जाए या न जाए। जी श्रीमान, आपको लगता है कि सुना वो शादी कर रही है? उसने मदीहा को फ़ोन किया और खुद से कहा, लेकिन क्या आप इसे समझते हैं? इसका क्या मतलब है? वो मुझसे प्यार करती है यार। जुलेखा यूसुफ से प्यार करती है। जल्दी करो, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। इसे हटाएं। चलो चलें, चलो चलें। हे भगवान, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं दूर गया, मैं दूर ओ, तुम वो ट्रेन वाले लड़के हो। तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है।
क्या ये प्रेम विवाह है? अगर यह प्रेम विवाह है तो यह नहीं रुकेगा। ऐसा होगा, मैं भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तेरे आने दी राह न पावां। आप कहाँ हैं? अभी शाम के 7:02 बज चुके हैं। वह अभी ब्यूटी पार्लर गया था, वह जा रहा है। अरे बाप रे, रुको, फोन आ रहा है। कहाँ खो गए? 8:30 बजे निकले तो यहाँ किस वक्त पहुंचोगे? मैं वापस नहीं आ रहा हूं। मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है। मैं उससे शादी करने के लिए पागल नहीं हूं। वो यूसुफ नाम के लड़के से प्यार करती है। शादी के बाद वो मुझे पागल कर देगी। अलविदा। हाँ बहन, कहाँ है वह? वो काया कहाँ है? मुझे नहीं पता वह कहाँ गया, बेवकूफ। वह यहाँ से ब्यूटी पार्लर के लिए निकल गया। पता नहीं वह वहाँ से कहाँ चला गया, और उसने सबको फोन करके कह दिया कि वह जुलेखा से शादी नहीं करेगा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ बहन, मैं उसे गोली मार दूंगा। ओहो, शांत हो जाओ नूर मोहम्मद। पहले यह पता करो कि उसे अचानक क्या हुआ। क्या भाई ने उससे कुछ कहा है? ओह, ऐसा मत कहो आंटी। ओह मेरे बच्चे, वह जुलेखा के लिए मरने को तैयार था। उसे बुलाएं। उसने अपना फोन बंद कर दिया है चाचा। उसने उसे चालू किया और कहा, मैं मगरिब से पहले नहीं आऊंगा। इसका मतलब है कि वो कराची में नहीं है। नहीं नहीं, वो कराची में है। उसने कसम खाई है। उसने कहा, मुझसे कसम खाओ कि तुम मेरा विवाह जुलेखा से नहीं करोगे तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। तुम्हें करना चाहिए, जुलेखा को बुलाओ और उससे पूछो। मुझे उससे क्या पूछना चाहिए? उसने कॉल में उसे डरा दिया होगा और धमकी दी होगी। ओह, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वो पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी हुई है। और वह भी बहुत खुश है। दरअसल मैंने पहले भी सुना था कि वह तैयार नहीं थी। बहन तुम तो बस हमेशा आफिया और जुलेखा के खिलाफ। उस काया के बारे में सोचो। कौन बुला रहा है और धोखा दे रहा है? कौन कह रहा है कि पहले मुझसे कसम खाओ कि तुम शादी नहीं करोगे? मैं उसे देख लूंगी। आप क्या देखोगे? मेरी तरफ देखो, मैं अपमानित हो रहा हूँ। नूर मोहम्मद, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर आप ऐसे ही उछलते रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और बस यही सोचो, इमरान मुगीस पागल हो गया है और ऐसी बातें कर रहा है। इमरान मुगीस जिंदाबाद। लेकिन ये कैसे हुआ? वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो फिर उसने मना क्यों कर दिया? अब तुम्हें बुरा लग रहा है? बहुत बुरा। बेवकूफ ने सबके सामने मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। डरो मत, पिताजी उसे ढूंढ रहे हैं। वो रिश्तेदारों के साथ वली के साथ गया। वे उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। वह भाग गया। अब मुझे दृढ़ रहने का बहाना मिल गया है। अगर इमरान मुगीस आखिरी वक्त में मना कर दे तो मैं क्यों नहीं? तो मैं भी पूरे विश्वास से कहूंगी, इमरान मुगीस मुर्दाबाद। पर्याप्त। अरे यार, खा लो इसे, चुपचाप खाते रहो। उसके बाद शिकायत मत करना हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुमने मेरी शादी के दिन मेरा अपहरण कर लिया। मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगा। उसे गोली मारो। क्या तुमने क्या कहा? तुम क्या बात कर रहे हो? इस छोटी सी चीज पर गोली कौन चलाता है? रुक क्यों गए? मैं तब तक खाऊंगा जब तक तुम चाहोगे। बहुत अच्छा। वैसे आपके पास कम दिन बचे हैं। आपका क्या मतलब है? क्या मतलब मेरे साथ क्या होने वाला है? आप अभी भी जुलेखा के बारे में सोच रहे हैं? आप उससे जबरदस्ती शादी करने की योजना बना रहे हैं। मैंने आपके सामने 2 बार मना कर दिया है। वो परेशान हो गए हैं। तुमने ये दिल से नहीं किया और आपने अदालत की बात करके अपनी मौत को बुला लिया है। मेरे हाथ खोलो, मेरे हाथ खोलो। फिर आप क्या करेंगे? मैं कान पकड़कर सॉरी कहूंगा। यह अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया। कसम से मैं जुलेखा की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं पहले ही दूर हूं। चाचा पहले से ही वहां बंदूक लिए हुए हैं। ठीक, यह निर्णय 10 दिन बाद लिया जाएगा। 10 दिन बाद क्या निर्णय लिया जाएगा? क्या तुम्हें छोड़ दूं?
या तुम्हें मार देना चाहिए। आप बार बार हत्या की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं जुलेखा की जिंदगी से चला जाऊंगा। मैं माँ और मामा के जाल में फंस गया था, वरना कौन बेवकूफ होगा जो जुलेखा जैसी लड़की से शादी करेगा। अरे नहीं नहीं, वो तुमसे ऐसा नहीं कह रहा है। अपना मुंह खोलो। इसे चुपचाप खाओ, इसे लें। मैंने बस खा लिया। क्या कह रही थी? उसने कहा कि आफिया ने उसे कुछ खाने को दिया है। वास्तव में भाई की प्रतिक्रिया क्या थी? कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या वह वहाँ थी? कौन? बहन की ननद बुशरा। वो नूर भाई के बगल में खड़ी थी। उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वह बुशरा में रुचि रखते हैं? हम उन्हें कुछ समय से जानते हैं। जब मैं अकेली थी मैं उसकी दीवानी थी। मुझे समय पर पता चला कि और मौलवी समय से बाहर रह गए। अरे भाभी, आप बहुत सहनशील हैं। घबराए नहीं। नूर मोहम्मद भी बहुत सहिष्णु हैं। 20 साल से सब्र कर रहे हैं। बुशरा, बुशरा, इसमें मेरी क्या गलती है? शादी छोड़कर मैं भागा हूं या कमबख्त इमरान मुगीस? क्यों तुम मुझे देख कर रही हो? मुझे बताओ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे अभी पता चला कि तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। अरे नहीं बुशरा, मेरी बात सुनो। हाय भगवान, नूर मोहम्मद, उसका फोन फिर से बंद है और मेरा दिल काम नहीं कर रहा है। मुझे क्यों सजा दी जा रही है? ओह, यह लड़का मुझे मार डालेगा। उसने मुझे आफिया के सामने नीचा दिखाया है। क्या आप जानते हैं, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले तहमीना से कह रहा था, आप शाम 7 बजे क्यों नहीं जाते? जुलेखा का नाम सुनकर उसकी रगों में उसका खून तेजी से बहने लगा। पता नहीं क्या हुआ। शाम के 7 बजे क्या सुबह के 8 बज गए? बहन चलो पुलिस को खबर कर दो, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं नूर मोहम्मद, पुलिस को भूल जाओ। इसका व्यक्तिगत बाहर नहीं जाना चाहिए। ये पहले ही घर से बाहर जा चुका है, यह अंदर कैसे रहेगा? मेरे क्षेत्र में हर कोई जानता है दूल्हा शादी में नहीं आया, और यहाँ हर कोई जानता है कि वो ब्यूटी पार्लर से भाग गया। वह भाग गया, लेकिन वह अभी भी संपर्क में है। वह कब वापस आएगा? वह वहाँ पहुँच जाएगा। बेवकूफ को यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी वजह से कितनी चीजें अधूरी रह गईं। क्या आपने बुशरा को देखा है? क्या तुमने देखा है? उसका चेहरा सिकुड़ गया है। एक रात में वो विधवा जैसी दिखने लगी। तुम्हें पता है वो मुझसे क्या कह रही थी? नूर मोहम्मद, तुम मेरे नसीब में नहीं हो। वास्तव में आप भी ऐसे बात कर सकते हैं। यहाँ एक समस्या है और वहाँ दूसरी। ओह बहन, मैं आपको बता रहा हूँ कि बुशरा ने मुझसे क्या कहा। मैं उससे पूछूंगी कि वह इस स्थिति में केवल उसकी परवाह करती है। उसकी बहन से कुछ मत कहना, वो सदमे में है। अगर कोई शादी आखिरी समय में रद्द हो जाती है तो आप कहते हैं आघात के कारण मुंह से बेतुकी बातें निकलना। माँ, उसके भाई का फोन है। ओह मेरे बच्चे, नमस्ते। इमरान मुगीस, तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? मैं प्यार के लिए नहीं आऊंगा। कुरान की कसम, मुझसे वादा करो कि अगर मैं वापस आऊं तुम मेरा निकाह जुलेखा से नहीं करोगे। आप क्या कह रहे हैं? तुम जुलेखा के नाम पर जीते थे, अब तुम उससे छुप रहे हो। वास्तव में मैं हाजरा के बारे में सोच रहा हूँ। वह कहता है कि मैं हाजरा के बारे में सोच रहा हूँ। अरे बाप रे, इसे मुझे दे दो। आप हाजरा के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप किससे बात कर रही? आपके मामा से। वह मेरे सामने है, वह रो रहा है। वो फिर से यहाँ है। तब क्या? वह कब चला गया? वह रात से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके पास बंदूक होनी चाहिए। बंदूक? किस लिए?
मुझे गोली मारने के लिए। क्या तुम पागल हो? तुम्हें गोली मारने की हिम्मत किसमें है? ओह मेरे बच्चे, आप घर आओ, हम इस पर बात करेंगे। अब हम बात नहीं करेंगे, बल्कि एक समझौता कर लेंगे। अगर आप जुलेखा की जगह हाजरा देते हैं तो ठीक है, अन्यथा घर पर ही रहें। अलविदा। मेरी बात सुनो इमरान मुगीस। इसे मुझे दे दो। उसने फोन रख दिया। यही तो उसे करना था। आप अनुरोध क्यों कर रहे हैं? उस बेवकूफ को बताओ कि उसकी वजह से हमें क्या परेशानी हो रही है। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? देखो भाई, ये कैसा प्रदर्शन था। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए कि मैं अब जुलेखा के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैंने खुद ही हाजरा का नाम ले लिया। इसका मतलब है कि दूसरा विकल्प भी पता करें। अब मुझे छोड़ दो। जब तक तुम्हारे चाचा और माँ कसम नहीं खाएंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं उनसे बात कर सकता हूं। क्या वो आपका भाई है? वह क्षेत्र का भाई है। वो कुछ ही मिनटों में हत्याएं कर देता है। वो पुलिस की बात से नाराज है। उसे बुलाएं। उसे अभी बुलाओ। मैं अपना सिर उसके पैरों में रख दूंगा और माफी मांगूंगा। नहीं नहीं, वह नहीं सुनेगा। आपका क्या मतलब है? जब तक तुम्हारी माँ और चाचा कसम नहीं खाएंगे, वह आपकी बात नहीं सुनेगा और आपको मार डालेगा। यार, मुझे तो वैसे भी शादी करनी है। क्या तुम उससे शादी करोगे? अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। सुनना, मैं इसकी कसम खाने को तैयार हूं। मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा जब मैं वो नहीं करूंगा जो मेरे चाचा और माँ कर सकते हैं। आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूं, लेकिन मुझे सोचने के लिए 2 मिनट दीजिए। अरे ज्यादा मत सोचो भाई। अगर मैं इस कुर्सी पर एक दिन और बैठा तो मर जाऊंगा। ठीक है, तो आप हाजरा से शादी करेंगे? मैं पूरी तरह गंभीर हूं। मैंने तो पहले भी माँ से कहा था, अगर जुलेखा नहीं मान रही तो जाने दो, मेरा निकाह हाजरा से कर दो। तो फिर उसने क्या कहा? वो कुछ नहीं बोली। मैंने उन्हें उनके चेहरे पर लगा दिया है। अच्छी बात है। क्या भाई? मतलब जब तक वे कसम नहीं खाएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। मुझे अपनी माँ से फिर बात करने दो। चलो भी। अभी नहीं, कल बात करते हैं। अब अपनी माँ को तुम्हारे लिए तरसने दो। जब वो कसम खाएगी तब हम बात करेंगे। लेकिन कल बहुत लंबा समय लगेगा भाई। कब तक यार? 8 घंटे में रात हो जाएगी और 12 घंटे में दिन हो जाएगा। वो दिन निकलेगा, लेकिन इस कुर्सी पर बैठकर मैं अपनी जान भी गंवा दूंगा। यकीन मानो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में सिर्फ सिर है। मुझ पर कृपा करो और मुझे उस बिस्तर पर लिटा दो जो मैं चाहता हूँ। मेरे हाथ और पैर देखो। मरने से पहले हम तुम्हें 15 मिनट देंगे। मरने से 15 मिनट पहले? आपका क्या मतलब है? हम आपको 15 मिनट देंगे ताकि आप अपना देख सकें। हाथ पैर धोएं, बालों में कंघी करें और चेहरा धोएं। मरने से पहले मैं अपना चेहरा धोकर क्या करूंगा? आप क्या बात कर रहे हैं? शांत। भाई यहाँ है। कौन? मदीहा खोलो, मैं यूसुफ हूँ। सुनना, तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। किसी ने कहा है कि सब कुछ जायज है प्रेम और युद्ध में। उसने सही कहा। उसने बिल्कुल गलत कहा। वो आदमी शायद प्यार में नहीं था या कभी युद्ध नहीं लड़ा। मैंने भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, पर मैं आपको ये बता सकती हूँ, प्यार में आप किसी की जान मुसीबत में नहीं डालते। हाँ, उसे छोड़ दो। आपका क्या मतलब है? जी श्रीमान। काफी हो गया है। उसकी जान को मुसीबत में मत डालो। क्या तुम पागल हो गए हो? उसकी माँ शाम तक मान जाएगी और वो कुरान की कसम खाएगी कि जुलेखा से शादी नहीं करेगी, तो हम उसे रिहा कर देंगे। मुझे उससे बात करने दो, वो अब इसके लिए सहमत हो जाएगी। चुप रहें। तुम मेरे साथ बाहर चलो, बातें करते हैं। चलो अब। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? यह वही आदमी है जिसके लिए हमें पीटा गया था, और वो वही है जो तुम्हारा प्यार छीनने वाला था, और वो कहता है कि वो आज शादी कर लेगा।
जुलेखा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आपके लिए मायने रखती है। अगर तुम उसे नहीं पाओगे तो मर जाओगे, या फिर ये बताओ कि तुम भी किसी और से शादी करोगे। नहीं, तू उसे भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। जरा सी हिम्मत पैदा कर। ये दिन बीत जाएगा, उसे भी पता चलेगा कि आपने उसके लिए कुछ किया है। इसलिए मैंने उसकी शादी रोक दी। क्या ये काफी नहीं है? नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। अगर इमरान मुगीस ने शाम तक उसे फोन नहीं किया तो उसे दर्द होगा और वो कसम खाएगी कि जुलेखा से शादी नहीं करेंगे इमरान मुगीस। और अगर जुलेखा इमरान मुगीस से शादी नहीं करेगी, क्या आपके साथ ऐसा होगा? सलाम पिताजी। आपको भी सलाम। सुनिए, इमरान मुगीस भाग गए। शादी क्या इसे स्थगित या रद्द कर दिया गया है? क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ? बहुत हो गई पढ़ाई। आपको सलाम। आपको भी सलाम। इमरान मुगीस क्या वो सचमुच भाग गया? हाँ। किसके साथ? आपका मतलब किससे है? ये स्पष्ट है भाई, अगर कोई लड़की या लड़का अपनी शादी के दिन भाग जाए, फिर वे किसी के साथ भाग जाते हैं। वो उस तरह का नहीं है। तो फिर यह किस प्रकार का है? वो आज्ञाकारी है। वो इस बात पर क्रोधित होगा। जुलेखा शादी के लिए भी राजी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, कहने का मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पुरुषों की गरिमा और सम्मान के बारे में क्या जानते हैं? आपको कुछ भी नहीं पता। आपकी बेटी का दूल्हा उसकी शादी में नहीं आया और आप उसका पक्ष ले रहे हैं। आपकी बहन आपको क्या खिलाती है? वो मुझे जहर देती है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? खाते रहो। जब आपको अपने घर का खाना पसंद न आए तो आपको जहर खाना पड़ेगा। खाते रहो और उस बेवकूफ के पीछे भागते रहो। जबान संभाल के। खबरदार, अगर बहन के खिलाफ कुछ बुरा कहा तो। मैं ये बात उससे नहीं कह रही हूँ। उसकी रैंक बहुत ऊंची है। मैं तो उस खूबसूरत औरत के बारे में बोल रही हूँ। आप उसे प्यार से बुशरा कहते हैं। अरे बाप रे! क्या वह सहमत नहीं थी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? ये आंखें क्रोध के कारण लाल हो गए हैं या आप रात से जाग रहे हैं? कौन सा पिता ऐसी हालत में सो सकता है? मैं अभी अपने क्षेत्र से आ रहा हूं। किसी की आंखों में नहीं देख सकता था। जाओ और सो जाओ, अब हो गया। मैं तुम्हारी मालिश कर दूं? रहने भी दो, ये चीजें तुम्हें शोभा नहीं देंगी। आपने तो तलाक की भी बात की है और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। आप शादी के समय यहां से जा रहे थे। मैंने तुम्हारी कसम खाई है। ऐसी कसम पर लानत है। तुम उससे तलाक चाहते हो जिसकी कसम खाते हो। महान अफिया महान। ये नखरे प्यार में किए जाते हैं। उसने उससे शपथ ली और कहा, अगर तुम मुझे धोखा दोगे क्या तुम तलाक ले लोगी? क्या मैं सो सकता हूं? तुम जाकर सो जाओ। वैसे वह कहाँ है? कौन? आपका इमरान मुगीस। आपने सुना नहीं? वह भाग गया। मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब भी वो फोन करता है वो बकवास करता है। क्या वह वापस नहीं आएगा? वो वापस आएगा।
वो मेरी बहन का इकलौता बेटा है, वो उसकी सांस से जीवित है। और हम उसके कारण पीड़ित हैं। फिर भी मैंने ये नहीं चाहा कि वो मर जाए, लेकिन अगर वह वापस आता है, आशा है कि वह यहाँ नहीं आएगा। उसका नाम जुलेखा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। वो केवल उसी से शादी करेगी। और हाँ, शादी के कार्ड के अनुसार शादी ये रविवार को है। आशा है कि यह सब अपने समय पर काम करेगा। शादी में 3 दिन है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी नहीं हुई। क्यों? वो यहाँ है, उससे पूछो। आपको सलाम। आपको सलाम। आप कैसे हैं? मैं खुश हूँ। आप चाय पियेंगी? नहीं धन्यवाद। ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूल्हा भाग गया। ओह, क्या आप उनसे मिले? किसके साथ? यूसुफ के साथ। वो उससे पहले ही भाग गया। आप उसे कैसे जानते हो? वह मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं, स्कूल के साथ ही। किसी ने पहले भी ये कहा था और उसकी ओर से बहुत सी चीजों का दावा किया, पर उसने अकेले ही सबको मूर्ख बना दिया। क्या उसे चोट लगी? अरे नहीं, उनके दावों से मुझे लगा कि यह सच हो सकता है। मुझे डर था कि कहीं उसका दिल न टूट जाए। ठीक है, उसे भूल जाओ। तुम बताओ, भाई क्या करता है? वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उत्पाद प्रबंधक हैं। ओह, और आप? मैं घर में रहकर इंतजार करती हूँ। ठीक। अरेंज मैरिज? अरे नहीं, प्रेम विवाह। हम दोनों अपने घर छोड़ चुके हैं। बहुत खूब। आपका अनुभव कैसा रहा? खराब, बहुत बुरा। क्यों? भाई ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? वह बहुत ज्यादा परवाह करता है, यही मुझे पसंद नहीं है। और यह और भी बुरा लगता है, जिनके साथ रहना पड़ता है उन्हें याद करना होगा। क्या आपने उसको रिहा कर दिया है? अभी तक कोई नहीं। उसे समझाओ। उसे कहो ये गलती ना करे। वो इसे कितने दिनों तक रखेगा? हमें एक दिन उसे छोड़ना होगा। क्या तुम्हें माँ और पिताजी की याद आ रही है? नहीं। नहीं, पर तुम रो रही हो। तो मुझे लगा कि शायद। क्यों रो रही थी? लड़कियों के रोने हंसने पर नहीं जाते। जब वे खुश होते हैं, फिर वे बुरी तरह रोने लगते हैं। और जब उन्हें दुख होता है, वे बहुत जोर से हंसते हैं। इसका मतलब है कि आप खुश हैं। हाँ। जब मैंने इमरान मुगीस को देखा तो मैंने सोचा, अच्छा हुआ कि उन्होंने शादी नहीं की। वो उसके लायक नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए आप खुश हैं। इतनी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? यह और ये तथ्य भी कि हमारा यूसुफ एक मजबूत आदमी बन जाए। उसने अपनी प्रेमिका के दूल्हे का अपहरण कर लिया। महान। जब लोग ये सुनेंगे तो वे उसकी सराहना करेंगे। ये कि तुम इतनी जोर से हंस रहे हो। मुझे सच बताओ, क्यों रो रही हो? मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा मदीहा। मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि लड़कियां क्या होती हैं। जब मैं अपने माता पिता की कुर्सी पर बैठता हूं, मैं इस पद के लायक नहीं हूं। मैं अभी आया हूं चाय मांगना। ठीक है, सुनो।
क्या मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए? हाँ, आप बहुत अच्छे भाई हैं। तुम माँ की तरह सब अनुमतियाँ लगाते हो और एक पिता की तरह सहमत भी। क्या मुझे भी कुछ अच्छा कहना चाहिए? तुम बहुत झूठ बोलती हो, और जब तुम झूठ बोलते हो तो मुझे तुम पसंद हो। अपनी चाय पी लो, वो वहाँ है।